ये जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं और महिला अनेक तरीके से पीड़ित रहती है, लेकिन वह पति के आगे कुछ कह नहीं पाती। मैं उन पतियों से आज कहना चाहता हूं जिनसे आपने अपने बंधन बनाए हैं और आप जिनकी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, यहां तक कि अपनी प्रॉपर्टी भी उनके नाम पर पहले चढ़ाते हैं, अपना नाम बाद में लगाते हैं। उस महिला को खुश करने के लिए अगर किन्हीं पति को ये ड्रिंक करना छोड़ना पड़े, गुटखा खाना छोड़ना पड़े, सिगरेट पीना छोड़ना पड़े, तो मैं समझता हूं ये सबसे अच्छा भाव होगा अपने जन्म दिवस को मनाने का या किसी भी प्रकार के आपके वैवाहिक जीवन को धर्म के साथ में आगे बढ़ाने का। और इस तरह का भाव ही आगे बढ़ना चाहिए। हर महिला को इसी तरह के प्रयास करने चाहिए। वह प्रयास अगर कभी उसके लिए सामने सार्थक ना हो पाए तो उसे भगवान से, गुरु से ये प्रार्थना करके ये प्रयास करने चाहिए कि हम भी इन कार्यों में सफल हों। और उन पतियों से कहना चाहूंगा कि वह पति लोग एक बार जरूर इस बात का विचार करें कि घर में इस तरह का पीना खाना, इस तरह की बुरी आदतें जब घर में बच्चों के सामने होने लग जाती हैं तो पत्नी को भी दिक्कत होती है, बच्चों को भी दिक्कत होती है। समाज के सब लोग इस बात को समझते हैं कि आप क्या करते हैं। और ये सबसे गंदी आदत होती है। आप समझते हैं कि हम घर में आकर के पड़े हैं, पी के पड़े हैं, कोई नहीं जान रहा है, सब जानते हैं। इसकी दुर्गंध दूर दूर तक जाती है, सबके पास पहुंचती है। आज मैं बड़े स्पष्ट शब्दों से कह रहा हूं, जो लोग जैन समाज के इस तरह का ड्रिंक करते हैं और रात में बिल्कुल टन होकर के पी के पड़े रहते हैं, वो कम से कम इतना विचार करें कि हमारे लिए कभी भी अगर भगवान को छूने की बात आए या मुनि महाराज को आहार देने की बात आए तो भले ही उनका प्रभाव ज्यादा बना रहता हो, लेकिन वो अपने आप को ये समझें कि आप उसके योग्य नहीं हैं। आप भगवान को छूने के योग्य नहीं हैं, आप मुनि महाराज को आहार देने के योग्य नहीं हैं। अगर आप इतना विचार अपने मन में रखेंगे तो ये विचार ही आपको शायद भीतर तक आपके पहुंच करके आप में कुछ परिवर्तन ला सकता है। और ये विचार आपको करना चाहिए। इस तरह का विचार समाज में रहना चाहिए कि जो भी मुनि महाराज को आहार दे उसका कम से कम इतना तो हो कि वह ड्रिंक करने का उसका त्याग होना चाहिए, नॉनवेज का त्याग होना चाहिए। नॉनवेज तो बहुत से लोग नहीं करते, लेकिन ड्रिंक बहुत से लोग करते हैं। आसपास रहने वाले वे लोग अगर कभी आहार आदि देने के योग्य नहीं है तो उन्हें इस बात का पश्चाताप होना चाहिए। मैं कहता हूं कि उन घरों में आहार की भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और हर समाज के व्यक्ति को एक दूसरे के माध्यम से उन्हें यह परिचित कराना चाहिए, इस बात को बताना चाहिए कि आपके घर में आहार लगने योग्य नहीं है, क्योंकि आपके घर में इस तरह का पीना होता है, इस तरह का वातावरण बना रहता है। सुन रहे हो? ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि समाज के अंदर बुराइयां अगर हटाने का कोई भी साधन उत्पन्न होता है तो वह तभी होता है जब व्यक्ति को थोड़ा सा गुरुओं से डर लगे। धर्म आचरण अगर हमारा बिगड़ रहा है, हमें अपने समाज के लोगों से डर लगे तो हम इन बुराइयों को जीत सकते हैं। और बुराइयों से जीत जब हमारी होगी तभी हम सच्चे जैन कहला पाएंगे।